हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ हफ्तों से या मुझे कहना चाहिए कि शायद 1 मंथ से ज़्यादा का टाइम हो गया है, हम यहाँ बात करते आ रहे हैं कि जो भी ये निफ्टी नीचे आने की कोशिश कर रही है, रेंज बना रही है या फिर हमने देखा बाद में ऊपर जाने लगी, हर बार हम यही आपसे बात कर रहे थे कि ऊपर जा रही है, हो सकता है ऊपर चली जाए, हम नहीं जान सकते कभी मार्केट के मन में क्या है, लेकिन एक बार अगर लो काट जाए तो इसके लिए अच्छा होगा। देखा आपने क्या हुआ, किस तरीके से काटा है मार्केट ने उस लेवल को जो 15,700 600 के आसपास का लो था। और उसके बाद दुनिया का ऐसा कोई एनालिस्ट नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी नहीं है जो अब ये ना कह रहा हो कि 14,500 14,000 13,500 13,000। कुछ एक और नंबर 1 पे हैं जो एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं अब 10,000 आ जाएगा। तो उस तरह की अब कमेंट्री होनी शुरू हो गई है। तो फाइनली अब यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन जो हमारे चार्ट्स, जो हमारी एनालिसिस और साइकोलॉजी हमें क्या सजेस्ट कर रही है, चलिए चार्ट से समझ लेते हैं और फाइनली फिर कंक्लूजन में समझेंगे कि इन सभी चीज़ों का यहाँ से क्या मतलब है। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं दोस्तों, हमारे रेजिस्टेंस एरियाज जो कि 16,700 से 900 के बीच थे उसको टच कर चुका था और हम बात करते आ रहे हैं लगभग इन एरियाज से कि इसको वापस एक बार इन लोज के नीचे एक बार चले जाना चाहिए। आपने देखा रेंज बनाया, बाउंस लिया और फाइनली इस वीक गदर मचाते हुए ज़बरदस्त तरीके से हमारे दिए हुए सपोर्ट जोन के आसपास आता नज़र आ रहा है। यानी कि लेवल वाइज अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन रही है कि हम ओवरऑल बुलिश तो हैं, मगर एक बार इन लोज को कटना ज़रूरी है और वो आपने देख लिया है, इस वीक कट गया है। इसका मतलब ही यही है दोस्तों कि हमारा जो प्राइस का जो एक एक्सपेक्टेशन थी वो आप देख रहे हो पूरी हो गई है ऑलमोस्ट। सो थोड़ा बहुत लो और लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, लो लगाने का कोई भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरह की पैनिक सिचुएशन होती है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हाई लो लग जाया करता है। मेन पॉइंट जो हमें अब यहाँ से फॉलो करना है, देखना है कि ये ज़्यादा नीचे यानी कि 15,000 साइड या उसके नीचे भी जाता नज़र नहीं आना चाहिए और यही कहीं से ऊपर चलने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि जो इसने करना था प्राइस में वो ऑलमोस्ट कर लिया है। थोड़ा बहुत हाई लो और लगा के इसको यहाँ से नेक्स्ट वीक ही ऊपर जाने की कोशिश कम से कम शुरू कर देनी चाहिए। यही हमारा आज का मानना है, बाकी डिटेल में कंक्लूजन में बात करेंगे ही। कुल मिला के लेवल्स यही हैं, यहाँ से अच्छा करना चाहिए। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हम देखेंगे। अभी भी जैसा हम बात करते आ रहे हैं कुछ हफ्तों से, अभी दूर रहने की ज़रूरत है, ना ही हमें बायर बनना है और शॉर्ट सेलर बनने का तो कोई सवाल ही नहीं। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर। आपको नज़र ही आ रहा है दोस्तों, जहां पे निफ्टी ने नए लोज लगा लिए हैं, नीचे की ओर जा रहा है पैनिक करता हुआ। बैंक निफ्टी हमारे दिए हुए सपोर्ट के आसपास रुकता नज़र आया है। जी हाँ दोस्तों, इतने पैनिक के बावजूद आप देखिए सपोर्ट तक ही आ पाया है। और आप जैसा जानते हो हम लोग बात करते आ रहे हैं कि नीचे गिरने में आउट परफॉर्मेंस रहे ना रहे, अगर मार्केट ऊपर चलती है तो बैंक निफ्टी अच्छे से आउट परफॉर्म निफ्टी को कर सकता है, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। बाकी जैसे जैसे चलेगा हम बात करते रहेंगे, मगर निफ्टी की तरह अभी भी बैंक निफ्टी से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सपोर्ट पे ज़रूर आ गया है, लेकिन जब मार्केट अपने फाइनल फेजेस में होती है नए लो या किसी भी तरह का रैंडम लो लग जाया करता है लोगों को पैनिक में लाने के लिए। अब हम बिल्कुल करीब हैं अपने क्लैरिटी पाने के लिए कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी। इतना टाइम वेट किया है, थोड़ा टाइम और वेट करने की ज़रूरत है। हमें जल्दी ही सारी क्लैरिटी आती नज़र आएगी, फिर हम उसकी बात ज़रूर करेंगे। तब तक बैंक निफ्टी से भी दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए दोस्तों फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। अभी आपको मैं ये बता रहा था कि सपोर्ट आने के बावजूद क्यों सपोर्ट पे ट्राई अभी हमें नहीं करना है किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, दूर रहना है। ये देखिए आप, सपोर्ट पे ये भी आया था, लेकिन आप देखो फाइनली एक बार उसको भी ब्रेक करता नज़र आ रहा है।
तो ऐसा हो जाया करता है पैनिक सिचुएशन में जब आखिरी फेजेस होते हैं। सो जैसा हम बात कर रहे थे कि इसमें ऐसा हो सकता था, हो गया है। अभी नीचे के लेवल भी इसमें लगे हुए हैं, यहाँ तक सपोर्ट आएगा नहीं आएगा हम वो देखेंगे, यहीं से लौट जाएगा, हम सारी चीज़ों को चेक करेंगे। जैसे हम बात करते आ रहे हैं, फार्मा सेक्टर से अभी भी दूर रहने की ज़रूरत है और मेरी नज़र में जैसा मैं बताता आ रहा हूँ करेक्शन ऑलमोस्ट इसका भी कंप्लीशन पे है, मगर जब तक कोई क्लैरिटी ना नज़र आ जाए तब तक फ़िलहाल इससे भी दूर रहना चाहिए। और अब आ गए मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख रहे हो मेटल सेक्टर का सपोर्ट इस वीक ब्रेक करता नज़र आया है। जी हाँ, इसका क्या मतलब है, अब मेटल सेक्टर पूरी तरह से ख़राब हो गया है आने वाले कुछ और महीनों के लिए। देखिए दोस्तों, मैं बड़े आराम से कह देता अगर सिचुएशंस कुछ और होती, कंडीशंस कुछ और होती, राइट। लेकिन ये वो समय है जहाँ पे एकदम फाइनलाइज हो रहा है मामला कि यहाँ से मार्केट का एंड गेम क्या होने वाला है, आने वाले कुछ महीनों के लिए ख़राब होने वाला है या आने वाले कुछ महीनों में ज़बरदस्त रिटर्न देने वाला है। इसीलिए इस तरह के ब्रेकआउट का अभी कोई मीनिंग नहीं है, लेवल बिल्कुल कट गए हैं और हम तो वैसे भी बात करते आ रहे हैं दूर रहना है। सो अभी इसका कोई भी मतलब नहीं निकालना है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर विश्वास दिलाना चाहूँगा जल्दी ही ये बता देगा कि इसका क्या मीनिंग है और हम उस चीज़ की बात यहाँ ज़रूर करेंगे। इसीलिए इन फाइनल मोमेंट्स में जब लेवल ब्रेक कर रहे हैं अभी ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकालना है। एक बार वी शेप रिकवरी हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें निगलेक्ट हो जाएंगी, तो क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें कुछ अज्यूम करने की ज़रूरत अब नहीं है। मार्केट बिल्कुल करीब है कुछ बताने के लिए कि वो क्या चाह रही है। सो थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है, सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। तब तक मेटल सेक्टर से भी पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हम लोग एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये जो अभी हम बात करते आ रहे हैं सेक्टर्स में, चाहे वो मेटल सेक्टर हो चाहे वो अदर फार्मा सेक्टर्स हो, सब में जो लेवल ब्रेक करते नज़र आ रहे हैं उनका कोई मीनिंग क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये एनर्जी सेक्टर है। आप देखो कि कितना बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म अभी तक करता नज़र आ रहा था, लेकिन फाइनल फेज़ में इस तरह की ब्रूटल फॉल में वो भी अपने आप को नहीं रोक सका है और हमारे लेवल को ब्रेक करता हुआ तेज़ी से नीचे आता नज़र आ रहा है। सो इसका साफ मतलब ये है कि बिल्कुल हो सकता है ये इन लेवल्स को टच कर ले जो हम सपोर्ट पहले से बात करते आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे आ सकता है। लेकिन हमने बात की थी कि अगर मार्केट ने ज़्यादा कोई परेशानी नहीं उठाई तो यहाँ से भी अच्छा कर सकता था। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह का पैनिक सिचुएशन एक बार बन रहा हो तो कोई भी इंडेक्स हो कोई भी स्टॉक हो वो आउट परफॉर्म करता नहीं रह सकता। ये आपको लर्निंग बहुत काम आएगी जब आप कभी आगे काम करोगे, किसी भी फेज़ में होगे। ये मेरी बात याद रखना, आखिरी फेजेस में रैंडम लोज लग जाया करते हैं और इसी के एग्जांपल्स आप आज कई सेक्टर्स में देख रहे हो। सो बिल्कुल हमारे लेवल ब्रेक कर गया है, किसी के पास कोई पोजीशन थी नहीं होनी चाहिए अब। और जब तक कोई क्लैरिटी ना दे, और क्लैरिटी से मेरा मतलब सीधा सीधा है जब तक अब 19,200 के ऊपर चलना शुरू ना करे, इससे पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। कहीं नहीं जा रहे हैं ये हमें बिना किसी तरह की अपॉर्चुनिटी दिए, सो इसमें भी अभी वेट करने की ज़रूरत है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख रहे हो फाइनली हमारे मेजर सपोर्ट के पास आ गया है। जहां तक का फाइनल एक्सपेक्टेशन हमारा था, एक एरिया हमारा इन एरियाज में था और सेकंड और फाइनल यहां पे था जो कि 26,300-400 के आसपास है। थोड़ा बहुत इसके नीचे भी चला जाए लो काटने, इसका कोई मतलब ये नहीं है कि ये लेवल ख़राब हो गया है जैसा हम बाकियों में भी बात कर रहे हैं। एक बार इसको वो लो लगा लेने दे जो ये लगाना चाह रहा है, उसके बाद का बिहेवियर ही हमें बताएगा कि ये यहाँ से क्या करना चाह रहा है। सो जिस फॉल की एक्सपेक्टेशन, जिस तरह के करेक्शन की एक्सपेक्टेशन हम इन लेवल से कर रहे थे वो पूरी तरह से अब कंप्लीट हो चुका है। तो मेरी इससे ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन इससे नहीं है। कुछ और ये करेगा, इसके मन में कुछ और है, पूरी मार्केट के मन में कुछ और है, वो भी हमें जल्दी पता लगने वाला है दोस्तों। इसीलिए अब जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी सब पता लगने वाला है। फिलहाल आईटी सेक्टर से इसीलिए भी दूर रहना है। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। इसमें तो हम बात कर रहे थे
कि रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, करेक्शन इसमें लाजमी है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर आप देखो इतनी ब्रूटल फॉल जो मार्केट में हुई, उसके बावजूद ये नीचे आने को राज़ी नहीं है, उसके बावजूद ये इन लेवल्स को टच करने को राज़ी नहीं है। लेकिन क्या नहीं कर सकता, मैं वही आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर मार्केट 1-2 डेज़ और गिरा तो आप हो सकता है देखो कि ऑटो सेक्टर और अंडर परफॉर्मेंस करता नज़र आए और तेज़ी से नीचे आता नज़र आए, क्योंकि फाइनल फेज़ है, उसमें कोई भी लो लग जाया करते हैं। तो लग जाने दीजिए, एक बार क्लैरिटी आने दीजिए। बाकी जो दोस्त नीचे से ट्राई करते आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो नीचे आया ही नहीं है। मगर जो भी हम फ्रेश पोजीशन सीकर्स की बात करते आ रहे हैं, किसी भी सेक्टर में चाहे ऑटो हो या कोई और हो, बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। और ये आ गए FMCG सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख रहे हो जो हम बात कर गए थे कि इन लेवल्स के आसपास दोबारा आ सकता है, क्योंकि इन लेवल्स को इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए था। आप देख रहे हो वापस वो आ रहा है, इससे कोई भी परेशानी नहीं है। अगर अभी भी ये अच्छा करना चाहता है तो जैसा हम बात करते आ रहे हैं, इन सपोर्ट एरियाज़ के नीचे ज़्यादा टाइम सस्टेनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ज़्यादा टाइम का मेरा मतलब वही है 2-3 डेज़ की सस्टेनेबिलिटी विद कैरेक्टर ऑफ ब्रेकआउट, ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए कॉम्बिनेशन के तौर पर। और आप देखोगे यहाँ से ये बिल्कुल अच्छा कर सकता है। मगर जैसा हम बात करते आ रहे हैं, अब मार्केट जल्दी क्लैरिटी देने वाली है, बिल्कुल इसमें भी वेट करने की ज़रूरत है। जिनके पास है वो अभी इस सपोर्ट को फॉलो कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे जाए तो भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक बार क्लैरिटी आने तक का इसमें भी वेट करना चाहिए। और अब आ गए PSU बैंक के चार्ट पर दोस्तों। वापस आप देख रहे हो सपोर्ट पे आ गया है, उसके नीचे काम करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, मगर अभी तक प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर सका है लेवल्स को। जैसा हम हमेशा बात करते हैं कि 2-3-4 कैंडल्स तो बन गई है, लेकिन क्या वाकई में वो कैरेक्टर है ब्रेकआउट का जो हमें चाहिए होता है, राइट? इसीलिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे तो यहाँ पे 1-2 डेज़ बिता चुका है सपोर्ट के नीचे, लेकिन क्या वाकई ब्रेक कर दिया है लेवल? यही सबसे बड़ी लर्निंग है दोस्तों। लेवल के ऊपर या नीचे चले जाने का कोई ये मतलब नहीं है कि वो लेवल ब्रेक कर गया है। तो हालांकि अभी तक कैरेक्टर नहीं आया है, क्या आगे नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है दोस्तों, नीचे बिल्कुल जा सकता है अभी भी, क्योंकि मार्केट फाइनल फेजेस में है। मुझे दोबारा वो लाइनें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आई होप सो। बिल्कुल ये भी नीचे जाके ऊपर आ सकता है, फ़िलहाल इसमें भी वेट करने की ज़रूरत है। बाकी जो भी दोस्त क्लैरिटी के साथ काम करने की सोच रहे हैं तो उनके लिए हमेशा से ये लेवल लगा हुआ है। 2650 के ऊपर चलते ही हमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये बिल्कुल अपने हाइस की ओर जाता नज़र आ सकता है। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसकी बात करते रहेंगे। दूर रहने की ज़रूरत अभी सभी सेक्टर से है, तो PSU बैंक से भी हमें दूर रहना चाहिए। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। आप देख रहे हो कैसे ये काम करता नज़र आया है। अंडर परफॉर्मेंस इसमें जारी रही है, मगर आप देखो इस वीक क्या हुआ है। जो लोज लगाए हैं सेक्टर्स ने, ये लगाने से इसने इनकार कर दिया है, हमारे सपोर्ट एरिया के ऊपर काम करता नज़र आ रहा है। तो ये एक पहला साइन है आउट परफॉर्मेंस का। लेकिन क्या आगे ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, वो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन जैसा मैं आपको समझाता आ रहा हूँ, चाहे वो IT सेक्टर हो या रियल्टी, जो हमारे लिए कई महीनों से अंडर परफॉर्मर रहे हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया है कि वो अंडर परफॉर्मर रहे हैं, अब उनके अंडर परफॉर्मेंस करने के दिन जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट ज़रूर बताने वाली है कि वो करेक्शन बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी, लेकिन अगर नहीं बढ़ाती है तो आप देखोगे इनके भी करेक्शन एंड होने का समय बहुत नज़दीक है। थोड़ा पहले थोड़ा बाद में कैसे चलेंगे वो हम देखेंगे, मगर अभी भी रियल्टी सेक्टर से दूर रहने की ज़रूरत है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए जल्दी से सब चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं और हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए यहाँ से वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सेक्टर्स की। सेक्टर्स में आपने देखा कि काफ़ी हद तक सेक्टर्स तो अपने लेवल्स को होल्ड करते नज़र आए, लेकिन कुछ सेक्टर जो थोड़े से पहले से ही सपोर्ट के आसपास थे, जैसे कि एनर्जी है, मेटल है, उन्होंने अपने लेवल को ब्रेक करता दिखाया इस वीक। हालांकि मेटल में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता।
एनर्जी सेक्टर में एक इमीडिएट सपोर्ट ब्रेक किया है तो उसमें थोड़ा करेक्शन डीप होने की संभावना है, लेकिन मेटल जिस तरह का लेवल ब्रेक कर रहा है ये अच्छा साइन नहीं है, राइट। सो जो सेक्टर्स में अभी इस बार दिखाया है, जो ब्रेकआउट होते नज़र आए हैं लेवल हमें डाउन साइड, वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव साइन नहीं शो कर रहे हैं और इन चीज़ों को हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हम सेक्टर की बात पहले कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ से इन चीज़ों को समझने के साथ साथ निफ्टी के व्यू को भी समझना ज़रूरी है। जब आप निफ्टी देखते हो तो आप देख रहे हो कि जो लेवल हम सजेस्ट करते आ रहे हैं कुछ महीने से, कुछ हफ्तों से मुझे कहना चाहिए, वो आप देख रहे हो आज पहुंच पाया है, इस हफ्ते पहुंच पाया है। सो इसका क्या मतलब है, कैसे इन चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की जाए, आप इसी से समझ लीजिए इन बातों को जो मैं आपको अभी चार्ट्स पे बताता आ रहा था कि जब मार्केट में फाइनलाइज एक लेवल लगते हैं, लोज लगते हैं, तो स्टॉक्स कई बार अपने जो एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा एक लो लगा जाते हैं, उससे ज़्यादा नीचे निकल जाते हैं। पैनिक की सिचुएशन में लो क्या लग जाए ये कभी कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एक एरिया होता है सपोर्ट का, एक एरिया होता है रेजिस्टेंस का, उसके नीचे कितनी तरह की सस्टेनेबिलिटी कर रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कितना वहाँ रुक रहा है, वो मैटर करता है दोस्तों। तो जिस तरीके से मेटल सेक्टर में लेवल ब्रेक हुए हैं या कुछ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं, उनका जो फ्यूचर है वो आने वाले कुछ हफ्ते में, मुझे कहना चाहिए कुछ सेशंस में ही डिसाइड हो जाएगा कि वो वाकई में क्या चाह रहे हैं। इसी तरह जो मैं आपको बता रहा था कि निफ्टी का भी फ्यूचर डिसाइड हो सकता है कुछ हफ्तों में, या मुझे कहना चाहिए फिर से एक बार कुछ सेशंस में ही शायद, कि वो अपना एक नज़रिया दिखा देगा यहाँ से कि वो क्या चाह रहा है। और यही हम बोलते आ रहे हैं आपसे कि अब इतना आपने वेट किया है, सितंबर अक्टूबर से ये करेक्शन चल रही है। याद कीजिए मैंने अक्टूबर में क्या कहा था आपसे, 18,600 का जब टॉप लगा था तो हमने कहा था अब यहाँ से हमारा कोई टारगेट नहीं है, जबकि हम टारगेट्स हमेशा देते आ रहे हैं। जब तब भी दिया था जब 8,000 के आसपास था निफ्टी, लगातार हम कोई ना कोई टारगेट अपने रिवाइज करते ही चले आ रहे हैं, मगर ये वो पहला ऐसा टाइम था 18,600 के आसपास जब हमने कोई भी टारगेट रिवाइज नहीं किया था। हालांकि मैं उसमें अपडेट ये ज़रूर करूँगा कि मेरा ऐसा मानना उस दिन नहीं था कि मार्केट में इतनी बड़ी करेक्शन आ जाएगी, वॉर हो जाएगा और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम एक्सटेंड हो जाएंगी, लेकिन ये हम बात आपसे करते ही आ रहे हैं दोस्तों। मेरे फैब के जो स्टार्ट में मैंने पूरे 2022 का जो एक व्यू दिया है उसमें भी मैंने आपसे ये बात एक्सेप्ट की है कि आप ये समझ लीजिए कि पहला क्वार्टर या मैक्सिमम सेकेंड क्वार्टर वो एक परेशानी में रह सकता है, उसके बाद एक अच्छी चाल आ सकती है। ये तो हम सारी चीज़ आपको लास्ट 6-7 मंथ से बताते आ रहे हैं, और आप अगर आप पीछे घूम के देखोगे, जाके वीडियोस भी आप चाहो चेक कर सकते हो, सब पड़े हुए हैं, यहाँ कोई भी डिलीटेड वीडियोस नहीं है, तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से मार्केट ने काम किया है। हम जो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में एक विंडो ओपन हुई थी, याद कीजिए, तो मार्च में वो चाल भी आई थी, तभी तो वो 18,000 के आसपास वापस गया था, मगर फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई इंटरनली, जिसकी वजह से मार्केट ने डिसाइड कर लिया कि वो और करेक्शन एक्सटेंड करने जा रहा है। इसलिए अब हमारा जो सेकेंड क्वार्टर है ऑलमोस्ट एंड पर है, और मार्केट का करेक्शन भी या तो यहाँ से एकदम ऑलमोस्ट एंड पर है, या तो एक नए करेक्शन की, एक नए फॉल की शुरुआत हो जाएगी। इन सभी बातों को आपको बताने का आज मकसद यही है कि अब समय वो आ गया है कि मार्केट बहुत ही जल्दी, मतलब अगर कल से ही बता दे, मंडे का सेशन आप ओपन करो और वहाँ से अगर कुछ दिखाना शुरू कर दे, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। वरना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा मैंने आपको समय बताया था, जून एंड, एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जून का एंड या जुलाई का फर्स्ट वीक, इससे ज़्यादा समय इसको नहीं लेना चाहिए, और इसके पहले पहले इसको वो चाल दिखाने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए कि ये क्या चाह रहा है और किस दिशा में जाने के मूड में है। 100, 200, 300 पॉइंट्स इस तरह का कोई लो लगा जाए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है दोस्तों। मेजरली अब जो हमारी अप्रोच है, जो हमारी सोच है, वो यहाँ से ये होनी चाहिए ट्रैक करने की कि यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा रुक तो नहीं रही है, यहाँ पे निफ्टी ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश तो नहीं कर रही है, ऐसा तो नहीं है 15,000 के नीचे जा रही है और जाती ही चली जा रही है 14,900, 800, उस तरफ जाने का इशारा तो नहीं कर रही है। अगर वैसा कुछ नज़र आता है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये हमारे लिए
अननोन टेरिटरी में चला जाएगा। और अननोन टेरिटरी का मतलब ही यही है हमेशा हमारे लिए कि ये फिर 14,000 भी जा सकता है, 13,000 भी जा सकता है। फिर जो जहां बुला रहे हैं ज़्यादातर एनालिस्ट, उन सबकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी और सबके टारगेट अचीव हो जाएंगे। मेरी नज़र में बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या हम उस कैंप में हैं? क्या हम इन चीज़ों की बात करते आ रहे हैं? इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें आज बताई हैं कि आज तक तो जो कुछ भी हुआ है वो जैसा हम सजेस्ट करते आ रहे हैं वैसे ही हुआ है। हालांकि स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा गिर गए हैं, मुझे ये एडमिट करने में कोई भी उसमें एतराज़ नहीं है। इतना करेक्शन हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अगर करेक्शन बड़ी हो गई है तो उसका भी एक पॉजिटिव एक नोट ये लेके जाइए आप मुझसे कि जो लोग वहाँ पे और फॉल की बातें कर रहे हैं और चीज़ों की बातें कर रहे हैं, अगर यहाँ से मार्केट ने अच्छा किया तो बहुत बड़ी करेक्शन का मतलब यही होता है कि बहुत बड़ी चाल का इशारा। ये आप समझ लीजिए, बड़ी तूफान से पहले एक जो शांति होती है वो बिल्कुल ऑपोजिट नेचर होता है दोनों का। बिल्कुल शांति, उसके बाद बिल्कुल तूफान। इसी तरह जो अभी शांति चल रही है, इसके बाद का तूफान जो देखने वाला होगा उसका अभी आपको अंदाज़ा नहीं है। और मैं उसको आज बिल्कुल खुली आंखों से विजुअली देख पा रहा हूँ कि क्या रिटर्न और किस तरह की चाल आपको मिलने वाली है। ये वीडियो आपको याद रहेगा, अगर हम सही होते हैं तो इसको बार बार आपको देखना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा। सो दोस्तों, ग्लोबल इंडाइसेस, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ये सब भी ऐसे मुकाम के आसपास आ गए हैं कि इनका ज़्यादा इम्पैक्ट अब मार्केट पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अब सब मार्केट अपनी अपनी दिशा में चलने के लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले ही आपको बताता आ रहा हूँ कि ग्लोबली इंडाइसेस जिस तरह से गिर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हमारी मार्केट बिल्कुल वैसे ही काम करे जैसे बाहर के मार्केट कर रहे हैं। अगर ऐसा होता दोस्तों तो अभी मैं अपने पीछे क्लास में बता रहा था कि आप खुद सोचिए कि अगर ऐसा ही है कि सब एक साथ काम करते हैं, सब ऑलमोस्ट एक तरह से चलते हैं, तो सबके चार्ट एक जैसे क्यों नहीं है? जाके चेक कीजिए चार्ट, सबके चार्ट अलग होंगे, सबके काम करने का तरीका अलग है। किसी ने कभी करेक्शन करी, किसी ने कभी की है, कोई कभी चला है तो कोई कभी चला है। सबके अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी चाल है। तो ये एक चूंकि ग्लोबल सिचुएशन थी, ग्लोबल प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए जब मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड हुआ, सब में हुआ, सब में एक चाल आ गई, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब यहाँ से निफ्टी हो या जो कुछ ऐसे ही एशियन कंट्रीज़ हैं, ग्लोबली कुछ कंट्रीज़ हैं जो यहाँ से आउट परफॉर्म करेंगी और आप यहाँ से देखोगे। फिर भी मैं गलत हो सकता हूँ, मैं भी एनालिसिस करता हूँ, बाकी सब भी करते हैं, तो मेरे भी गलत होने के चांसेस हैं। और उसका सिम्टम मैंने आपको बता दिया है कि ज़रा सा भी अगर 15,000 के नीचे या इन्हीं एरियाज़ में 15,100-200 में ज़्यादा रुकने की कोशिश करे, आप समझ जाइएगा कि फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। क्योंकि यहाँ से इसको लो कोई भी लगा ले, वापस रिकवरी एकदम वी शेप में कर लेनी चाहिए, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बिताना चाहिए। सो आई होप मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। अगर थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही हो, एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको सारी बातें आज पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि अब ग्लोबली ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, देखिए कोई बड़ा वॉर, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, कुछ एक्सीडेंटल सिचुएशन हो जाए, तो आज हम उसके बारे में नहीं जान सकते। लेकिन जितना भी जो वॉर चल रहा है यूक्रेन वाला, जो भी ग्लोबल फंडामेंटल्स के इश्यूज चल रहे हैं इस वक्त, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो बॉन्ड यील्ड हो, मैं सभी चीज़ों को बता रहा हूँ आपसे। सब डिस्काउंटेड हो चुका है यहाँ तक। अब यहाँ से मार्केट को अलग तरह से काम करना चाहिए। फिर भी जैसा होगा हम देखेंगे, हम सही होंगे गलत होंगे वो तो मार्केट तय करेगी। लेकिन जो अभी तक दोस्त मेरे कहने से या अपनी किसी एनालिसिस से वेट करते आए हैं, अब ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं करने की ज़रूरत है कि इतनी तेज़ी से नीचे आई है मार्केट, शायद नीचे जा रही है। अभी पैनिक मत कीजिए। इतना टाइम आपने अगर वेट किया है तो 1-2 वीक्स ज़्यादा से ज़्यादा और अब वेट करने को रह गया है। कोई भरोसा नहीं, ये जो वीक की बात हम कर रहे हैं, इसी वीक से वो चाल शुरू हो जाए, मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, अब बिल्कुल मार्केट बताने वाली है। इसके संकेत भी हमें अब मिल रहे हैं, क्योंकि जो लोज, जो एक लेवल्स हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपने देख लिया है, आ चुका है। तो अब आ चुका है, इसका मतलब सिवाय बढ़ने के या सिवाय नीचे जाने के और कोई चारा नहीं रह गया है। फिर भी जो होगा हम आपको यहाँ बताएंगे, गलत हो या सही, हमेशा हम उसकी बात यहाँ करते हैं, राइट।
दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।